टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है नया, क्लियर। ओके, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। कल जनरल इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन देखा था, वापस जाके पढ़ा होगा, याद हो गया होगा। अब मुझे सिखाना आपको क्लासिफिकेशन, क्लियर। ओके, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ मैंने कहा पर्सनालिटी। टोटल कितने क्लासिफिकेशन है बोलो? 7, क्लियर। ओके, 7 वर्गीकरण है और पढ़ाना नहीं है, आपको टिप्स पे करवाना है, क्लियर। व्यक्तित्व के वर्गीकरण, क्लियर। ओके, मैंने जनरल इंट्रोडक्शन में 7 का नाम लिखा था, अब 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। जब मैं पहला क्लासिफिकेशन पढ़ाऊं, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। पहले, सबसे पहले वो सारी बातें जो हिप्पोक्रेटस ने बताई, कैसे समझाई, और उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा जिससे एक लाइन में आपका सब काम हो जाएगा। बोलो क्लियर, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन ट्रिक बाद में, पहले हम ओरिजिनल चीज को देखें, क्लियर। तो पहला है हमारा, बोलो क्या? ओके, हिप्पोक्रेटस, क्लियर, का वर्गीकरण, क्लियर। यहां पर मैंने लिखा, बोलो क्लियर। ओके, हिप्पो मैंने कहा क्रेटस क्लासिफिकेशन, क्लियर, ऑफ पर्सनालिटी। बोलो, ऊपर पर्सनालिटी लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। ओके, ये क्लासी मैंने कहा फिकेशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले हिप्पोक्रेटस का क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज बहुत सी बार तो एग्जाम में यही पूछा गया है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, तो वो इन्हीं का था। बोलो क्लियर। बाकी तो कोई ऑर्डर नहीं है, सबके अपने इंडिविजुअल है, लेकिन सबसे पहला किसने दिया था? इन्होंने दिया था, इसीलिए इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो मैं किसी भी क्लासिफिकेशन में चीजें कैसे पढ़ाऊंगा? 1 2 3 करके, और हर पॉइंट एग्जाम का क्वेश्चन है, क्लियर। जैसे मैंने लिखा, पहला यह है, ओके, व्यक्तित्व, क्लियर, का मैंने कहा सबसे पहला, क्लियर, सबसे पहला, ओके, सबसे पहला वर्गीकरण, ओके, है। मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट, ओके, क्लासिफिकेशन, ओके, ऑफ मैंने कहा पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण है, ठीक है। उसके बाद हमेशा हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो हमने देखा कि इनका तो नाम से ही पता चल रहा है, हिप्पोक्रेटस ने दिया है, क्लियर। तो हिप्पोक्रेटस कौन था? तो हिप्पोक्रेटस एक यूनानी चिकित्सक था, एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, क्लियर, जिसके पास बहुत सारे पेशेंट आते थे। आते ही हैं डॉक्टर के पास, क्लियर। खड़ूस नेचर वाले भी आते हैं, मस्त मौला भी आते हैं। तो उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रैक्टिस की। तो बाद में जब ये साइकोलॉजिस्ट बना, तो इसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में जितने लोग देखे हैं, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो उनके स्वभाव के आधार पर, बिहेवियर के बेसिस पर मैं 4 टाइप की पर्सनालिटी बता रहा हूं। बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब, कहीं ना कहीं उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है इस क्लासिफिकेशन को देने के पीछे, क्लियर। तो आपका हमेशा हमारा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि भाई ये जो हिप्पोक्रेटस है, ये कौन था? बोलो यूनानी, मैंने कहा आपको कौन था? चिकित्सक, क्लियर। ओके, मैंने कहा यूनानी डॉक्टर, या मैं आपको कहूं कौन था? बोलो फिजिशियन, बोलो क्लियर। ओके, यूनानी चिकित्सक या यूनिक, बोलो आप कहते हैं। ये क्यों जाना? क्योंकि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, बोलो क्लियर। ओके, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि, बोलो क्लासिफिकेशन 7 है, हर एक का बेस किया है, क्लियर, क्योंकि बेस से हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो हमारा तीसरा है, बोलो वर्गीकरण का आधार, क्लियर। ओके, वर्गीकरण का आधार, ओके। तो यहां पर अगर मैं बोलूं बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर, ओके, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर। ओके, तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो मैंने कहा स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, ओके, यानी ऑन द बेसिस, क्लियर, ओके, बेसिस ऑफ पर्सन बिहेवियर, बोलो क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने? बोलो बिहेवियर, बोलो क्लियर। ओके, पर्सन बिहेवियर, ओके। उसके बाद हमारा नंबर 4th पॉइंट होगा कि भाई इन्होंने कितने टाइप बताए, क्योंकि
बोलो 7 क्लासिफिकेशन में कोई 6 टाइप बताएगा, कोई 3 टाइप बताएगा, कोई 2 टाइप बताएगा, कोई 4 टाइप बताएगा। क्लियर? तो बहुत सी बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हिप्पोक्रेटस ने कितने टाइप की पर्सनैलिटी बताई, सेल्डन ने कितने टाइप बताए, कृष्ण ने कितने बताए, जुंग ने कितने बताए। इसका मतलब हर एक में हमें टाइप का नंबर भी पता होना चाहिए। क्लियर? तो आपको मैंने कहा यहां पर व्यक्तित्व, क्लियर, ओके, के प्रकार तो कितने बताए, बोलो 4 टाइप बताए। क्लियर? ओके, मैंने कहा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं मैं वैसे ही बता रहा हूं। अच्छा, अगर हमें किसी क्लासिफिकेशन में टाइप पता चल जाए तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि भाई वो 4 टाइप बताए हैं उनका नाम क्या है। बोलो क्लियर? ओके, तो हमारा 5th पॉइंट रहेगा व्यक्तित्व, ओके, के प्रकार के नाम। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहां पर नेम ऑफ, क्लियर, टाइप, ओके, ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? जो किसने बताया है, हिप्पोक्रेटस ने। क्लियर? ओके, अब वो 4 नाम लिख रहा हूं। क्लियर? ओके, नंबर 1, अच्छा हम लिखेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्लियर? लेकिन आजकल इंग्लिश वालों को हिंदी में लिख के देते हैं। बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? तो पहला इन्होंने बताया मंद व्यक्तित्व। क्लियर? ओके, मंद व्यक्तित्व। ओके, फिर इन्होंने बताया, बोलो, क्रोधी व्यक्तित्व। क्लियर? फिर इन्होंने बताया खिन्न व्यक्तित्व। क्लियर? और बताया उत्साही व्यक्तित्व। क्लियर? ये 4 टाइप की पर्सनालिटी बताई जो कि हिंदी में है। क्लियर? इन्हीं को इन्होंने इंग्लिश में बोला। क्लियर? तो जो मंद व्यक्तित्व है उसको इन्होंने बोला, बोलो, फ्लैगमेटिक। बोलो क्लियर? ओके, पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी। ओके, उसके बाद दूसरे को बोला, मैंने कहा क्लोरिक। ओके, मैंने कहा पर्सनालिटी। तीसरे को बोला मेलैंकोलिक पर्सनालिटी। क्लियर? ओके, और चौथे को बोला सैनग्वाइन पर्सनालिटी। बोलो क्लियर? ओके, अब मैंने आपको 4 हिंदी में 4 इंग्लिश में नाम बताए। क्लियर? ओके, बोलो यहां पर इनका क्या कहना चाह रहा था, मतलब क्या, बोलो क्लियर? तो यहां पर समझो। ठीक है, मैंने कहा किस बेसिस पे बताया, बोलो स्वभाव के, बिहेवियर के आधार पर। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे 2 चीज है, मैं, बोलो, 2 चीजें देखता हूं, एक शारीरिक और एक संवेगात्मक। क्लियर? ओके, यानी एक तो फिजिकल, बोलो कितना फिट है, और फिजिकल मैंने कहा ओके फिट, और एक मैं देखता हूं इमोशनल। क्लियर? ओके, इमोशनल। क्लियर? ओके, इमोशनल फिट। बोलो क्लियर? तो इन्होंने कहा जो पहला टाइप है फ्लैगमेटिक, बोलो क्लियर, जो है मंद व्यक्तित्व। क्लियर? वो यहां पर मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया फिजिकल फिट, और इधर लिख दिया मैंने, बोलो क्लियर, यहां पर समझना। क्लियर? ओके, यहां पर मैं अगर ऐसा लिखता हूं, बताओ क्या समझे? अरे ज्यादा कुछ लिखे हुए आप समझ गए कि फ्लैगमेटिक जिनको कहा है, मंद व्यक्तित्व जिनको कहा है, वो शारीरिक रूप से फिट नहीं होते, एकदम दुबले पतले। बोलो क्लियर? लेकिन इमोशनली फिट, अगर उनको कोई राज की बात बता दो, मजा ले, कोई उनसे मन से बात निकलवा ले। और समझे? बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? किसी के घर में कोई पर्सन है, एकदम दुबला पतला है, लेकिन पता है इसको कोई बात बताई या इसको बोला कि भाई फलाने रिश्तेदार में कोई एक्सपायर हो गए, घर में पता नहीं लगना चाहिए, और वो ना आंसू निकालेगा, और समझे? बोलो एकदम चेहरे पे मुस्कान रखेगा, अंदर भले कितना ही टूट रहा हो, उसको बोलते हैं इमोशनल फिट। और समझे? बोलो क्लियर? बोलो फिजिकल नॉट फिट बट इमोशनली फिट, दैट इज कॉल्ड, बोलो, फ्लैगमेटिक पर्सनालिटी। बोलो क्लियर? ओके, आ जाते हैं क्रोधी क्लोरिक। बोलो क्लियर? मतलब उन्होंने देखा कि बोलो ऐसे पर्सन जो यूं फिजिकली तो फिट है बट इमोशनली फिट नहीं है, थोड़ा कुछ बोला नहीं क्रोध में आ जाते हैं। बोलो क्लियर? अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? फिजिकली फिट का मतलब समझ के, बोलो खाद काटी बोली एकदम ओके है, लेकिन इमोशनली फिट नहीं है। समझ में आया? कि हम तो समझ रहे मजबूत है, और पता चला कोई दुख की बात बताई, किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, और वो तो पकड़ पकड़ के रो रो के बता रहा है। क्लियर?
क्लियर? इसका मतलब वो कैसा फिट नहीं है? इमोशनली फिट नहीं है। बोलो क्लियर? ऐसे को इन्होंने क्या नाम दिया? क्लोरिक। और समझे? बोलो क्लियर? उसके बाद मेलेंकोलिक। क्लियर? बोलो आपके क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब फिजिकली फिट नहीं है, दुबला पतला है, और थोड़ी कोई कुछ कह दे तो ऐसे उछलता है, क्रोध करता है। बोलो उसको बोलते एक तो भाई तू लकड़ी है, ऊपर से क्रोध और करता है, ये दोनों सेट नहीं होंगे। क्लियर? तो बट ऐसे होते दुनिया में। बोलो क्लियर? दुबले पतले भी होते हैं और क्रोध ऐसा करते हैं कि जैसे बोलो क्लियर खतरनाक, ऐसे उछल उछल के गुस्सा करेंगे। और समझे? बोलो क्लियर? तो आप समझ गए उनको क्या बोला है? बोलो मेलेंकोलिक। क्लियर? और ये आप समझ गए होंगे। क्लियर? ओके, सैंग्वाइन किसको बोला? उत्साही, जो फिजिकल भी फिट है और इमोशनली भी फिट है। बोलो क्लियर? ये किसका क्लासिफिकेशन था? हिप्पोक्रेटस का। बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप ये क्या क्लासिफिकेशन देना चाह रहे प्रैक्टिकली समझ में आया, क्योंकि खुद कौन थे? बोलो डॉक्टर थे, बोलो फिजिशियन थे। क्लियर? तो उन्होंने अपने पास जितने भी लोग आए उसके बेसिस पे 4 टाइप पर्सनालिटी के बनाए। बोलो क्लियर? ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं इन्होंने बोलो इनके एक एक और नाम दिए। क्लियर? ओके, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इधर देखो। क्लियर? ओके, यहां पर जो मंद है, क्लियर? ओके, जो मंद है उसको क्या कहा है? बोलो कफ कहा है। क्या कहा है? कफ। ओके, जो क्रोधी है उसको पीला पित्त कहा है। बोलो क्लियर? जो खीन है उसको काला पित्त कहा है। क्लियर? और जो उत्साही है उसको रक्त यानी ब्लड कहा है। क्लियर? अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो काला पित्त मतलब ब्लैक बाइल। क्लियर? ओके, पीला पित्त मतलब येलो बाइल। क्लियर? ओके, और मैंने कहा कप का मतलब ही क्या होता है? बोलो क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो क्लियर? ओके, फ्लैग में। बोलो क्लियर? और कप समझ के बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं ओके, तो इसी से फ्लैगमेटिक बना है। बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने हर वो बात जो इन्होंने बताई और जो एग्जाम में पूछी जाती है मैंने 5 पॉइंट में बता दिया। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आपने लिख लिया 4 दिन बाद सब भूल जाओगे। और समझे? तो फिर अपना काम कैसे होगा? ये तो किताबों में लिखा होता है। मेरी बात समझना, मेरा काम इससे आगे स्टार्ट होता है कि मैं आपको क्या लॉजिक बताऊं कि हिप्पोक्रेटस का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप राइट कर पाओ। बोलो क्लियर? चाहे हिंदी में पूछे, इंग्लिश में पूछे, या पूछे हिप्पोक्रेटस ने कौन सा टाइप नहीं बताया, क्योंकि 7 क्लासिफिकेशन है। बोलो जैसे ही दूसरा तीसरा पढ़ेंगे अरे टाइप आएंगे तो मिक्स होंगे ना। बोलो क्लियर? क्योंकि हर एक का क्लासिफिकेशन अलग है, हर एक का बेस अलग है, हर एक के टाइप अलग है, हर एक के नाम अलग है। बोलो क्लियर? तो वहां एग्जाम में मिक्स देते हैं। बोलो क्लियर? तो अपन पहले इसको निपटाते हैं। बोलो क्लियर? मैंने कहा उत्साही। ओके, बोलो उत्साही में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो ज्यादा उत्साहित होता है उसका बोलो रंग लाल हो जाता है, और बोलो ब्लड का कोई दिक्कत नहीं है। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा जिसमें काला आ रहा है वो काला नहीं, वो पीला पित्त है। इसका मतलब इन दोनों में काला पित्त पीला पित्त मतलब कैसे करोगे? समझ में आया? बोलो ओके। अब मेन चीज है कि ये कैसे ध्यान रहेंगे। बोलो क्लियर? तो अब आपको मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। बोलो क्लियर? ओके, और ट्रिक में सब कुछ आ जाएगा। मैंने कहा मैं आपको ऐसे थोड़ा कुछ पूछता हूं, आप बताओ इस दुनिया में बहुत सारे भगवान हुए हैं, शिव जी हुए, हनुमान जी हुए, गणेश जी हुए, अरे बोलो राम जी हुए, सब हुए ना। बोलो क्लियर? आप मुझे बताओ ऐसे कौन से भगवान जी है जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था? अच्छा बताओ, आपको पता जिसका स्वभाव अच्छा होता है गाँव में कहते हैं यार इसका स्वभाव मक्खन जैसा है, बस इतना बोल दिया ना हम समझ जाते हैं। अरे मक्खन का मतलब समझते हो नहीं समझते? बोलो क्लियर? तो मैंने कहा हनुमान जी का नाम सुना? बोलो हनुमान जी का भी स्वभाव कैसा था? मक्खन जैसा था। बोलो क्लियर? अगर कोई गुस्सा डला तो गुस्से में आ जाता है, छोटे बच्चे तो छोटे हैं। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा हनुमान जी का स्वभाव कैसा था? मक्खन जैसा। क्लियर? ओके, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? मक्खन। अरे बोलो आपको कोई बोला कि इसका नेचर कैसा, आपने कहा मक्खन जैसा, सामने वाला समझ जाता है। अरे मक्खन जैसा का मतलब अच्छा कि खराब? अच्छा। ओके, अब मुझे बताओ जो पर्सन साइंस मैथ्स वाले होते हैं उनके लिए मक्खन क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, ये मक्खन है या राजा महाराजा मक्खन है?
अरे समझे नहीं समझे बोलो, बस इसी लॉजिक से मैं ट्रिक बना रहा हूँ। क्या ट्रिक लिख रहा हूँ? अगेन मैं किसी भी भगवान का कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है आपको याद करवाना। क्लियर? ओके, क्या लिख रहा हूँ मैं बोलो? हनुमान जी। क्लियर? ओके, हनुमान जी। ओके, का स्वभाव, ओके, स्वभाव मक्खन जैसा। क्लियर? ओके, जैसा बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जैसा। और क्या लिखा मैंने ट्रिक बोलो? हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जैसा। बस इसमें सब काम हो जाएगा। क्लियर? हनुमान जी मतलब क्लासिफिकेशन देने वाला कौन? हिपोक्रेटस। मतलब हिपोक्रेटस में मुझे हनुमान जी में हिपोक्रेटस। क्लियर? ओके, बेस क्या था? स्वभाव के आधार पर। क्लियर? ओके, आधार पर। ओके, कितने टाइप बताए? 4 टाइप। क्लियर? ओके, 4 टाइप। 4 टाइप के हिंदी में नाम क्या थे? पहला मंद। क्लियर? दूसरा क्रोधी, और तीसरा खीन, चौथा उत्साही। बोलो क्लियर? उत्साही। ओके, अच्छा, ये 4 टाइप बताए। इन 4 के इंग्लिश में नाम क्या होते हैं? 1 2 3 4। बोलो मंद मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो फ्लैग मैटिक। बोलो क्लियर? ओके, बोलो आपका क्रोधी मतलब क्या कर रहा हूं मैं? बोलो क्लोरिक। अच्छा, ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते? बोलो। अर्खिन, बोलो मेलेन कॉलिक। क्लियर? ओके, बोलो मेलेन कॉलिक। बोलो क्लियर? ओके, कॉलिक। और मैंने कहा बोलो आपका उत्साही सैनग्वाइन। बोलो क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? अगर एग्जाम में से आपसे पूछा कि भाई मेलेनकोलिक बोलो जो है वो कौन सा होता है? क्लियर? अब आपको दे दिया मंद क्रोधी खीन, बोलो तो आपको मक्खन, और बोलो मक्खन समझ गए। हिंदी इंग्लिश में कैसे ध्यान रखोगे? मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। बोलो क्लियर? क्योंकि साइकोलॉजी में हिंदी वाले को भी बोलो इंग्लिश में, इंग्लिश वाले को भी हिंदी में लिख के दे देते हैं। बोलो क्लियर? तो आपको कितने टाइप, बेस देने वाला कौन, हिंदी में नाम क्या, इंग्लिश में नाम क्या, पता चल गया? अरे हाँ या ना? बोलो क्लियर? ओके, और मैंने कहा एग्जाम में ये भी पूछा है काला पित्त किसको कहा है? बोलो क्लियर? उसमें भी 4 नाम, ये भी 4 नाम दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। बोलो क्लियर? तो अब आपको मैंने कहा काला पित्त, बोलो पीला पित्तन, रक्तन, बोलो कफ, ये 4 भी हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा रक्त और कफ को छोड़ दो, काला पित्त और पीला पित्त ही ज्यादा पूछा जाता है। उसकी क्या सेटिंग बिठाई मैंने? बोलो क्लियर? जिसमें काला दिखेगा वो काला नहीं होगा। अरे समझ के बोलो क्लियर? तो बताओ काला पित्त पीला पित्त कौन होगा? तो पहले 4 नाम आएंगे। मक्खन, तो मक्खन में पहला और लास्ट वाला छोड़ दो, अरे बीच वाले ही है ना। मैंने क्या बोला समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके, पहले बताओ क्रोधी क्या है? काला पित्त के पीला पित्त? ब्लैक बाइल या येलो बाइल? येलो बाइल। ओके, तो फिर खिन क्या है? और ब्लैक बाइल। बोलो क्लियर? और उसके बाद उत्साही तो ब्लड होगा न, रक्त होगा न। बोलो आपका पहला जो मंद है वो कफ ही होगा। और समझे नहीं समझे? पहले बताओ आपको पूरा समझ में आया? बोलो क्लियर? मैं समझा भी रहा हूँ और लॉजिक भी बता रहा हूँ कि लेटर ऑन कैसे याद करेगा। क्लियर? और एग्जाम में कैसे याद रहेगा। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको हर एक की एक ट्रिक बताऊंगा। क्या ट्रिक बताइए? हनुमान जी का स्वभाव बोले तो मैं साइंस जैसा। बोलो क्लियर? अरे ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? बोलो ओके। चलो अब आप नोट करो पहला क्लासिफिकेशन। क्लियर?
जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश में मैंने बाईलैंग्वेज लिखा है। बोलो क्लियर? ओके। अल्टीमेटली अपने एग्जाम में राइट करने से मतलब है। क्लियर? जो कल एब्सेंट रहे थे, कल ही टॉपिक स्टार्ट किया मैंने। बोलो क्लियर? ओके। और किस तरह से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ पूरा मैंने फ्रेमवर्क आपको कल बता दिया है। क्लियर? ओके। हर एक लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है। बोलो क्लियर? किसने बताया, कितने टाइप बताया, टाइप के नाम क्या है, बोलो क्या बेस था। बोलो क्लियर? ओके। और ये भी पूछा गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो क्या होगा? बोलो हिप्पोक्रेटस। बोलो क्लियर? ओके। ये आया समझ? बोलो आपको क्लियर? मैंने यहाँ ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखी है, बट मैंने आपको बता दिया ये चार टाइप है क्या। और समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके। ये भी पूछे गए एग्जामों में और समझे? बोलो क्लियर? ओके। मंद या फ्लेगमेटिक को क्या बोला? कफ। और क्रोधी या क्लोरिक को क्या बोला है? पीला पित्त यानी येलो बाइल। मेलेनकोलिक या खिन को क्या बोला है? ब्लैक बाइल, काला पित्त। और उत्साही सैनग्वाइन को क्या बोला है? रक्त यानी ब्लड। बोलो क्लियर? ओके। इनका आपस में कैसे ध्यान रहेगा? मैंने चार नाम कैसे दिमाग में आएंगे समझ में आया? क्योंकि हर एक के टाइप और टाइप के नाम होंगे, मुझे आपको याद कराते हुए जाना पड़ेगा, तो आपकी कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? ओके। तो ये तो था, इन्होंने बताया। फिर मैंने आपको बताओ, इस एक ही लाइन में सब आ गया कि नहीं आ गया? बोलो क्लियर? देने वाला, बेस, टाइप, टाइप के नाम हिंदी में, इंग्लिश में। बोलो क्लियर? ओके।
आ जाऊँ सेकंड क्लासिफिकेशन पे। आपको और अब में क्या प्रैक्टिस करनी है समझ में आया? जो मैं लॉजिक बताता हूँ वो क्लियर, उससे आपको कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगी कौन सा टाइप किसका है और किसने कितने टाइप बताए हैं। बोलो क्लियर? ओके। ये नाम याद होते हो नहीं होते हो तो भी काम हो जाएगा आपका। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव में बोलो इतना काम का है कि आपका काम हो जाएगा। बस आपके माइंड में क्या होना चाहिए? लॉजिक। क्लियर? अब आ जाए सेकंड क्लासिफिकेशन। अगेन पहले जो सेल्डन ने बताया वो सब कुछ और उसके बाद एक लॉजिक। क्लियर? ओके, तो हो गया ये नोट। बोलो ट्रिक याद रहेगी। और बोलो हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा। बोलो क्लियर? ओके। दूसरा मैंने लिया है सेल्डन का वर्गीकरण। क्लियर? ओके, सेल्डन का वर्गीकरण। ठीक है, यहां पर क्या लिखा मैंने? बोलो क्लियर? ओके, सेल्डन्स। बोलो क्लियर? ओके, क्लासिफिकेशन। ठीक है, वापस अच्छे से सुनो। ओके, सबसे पहला पॉइंट बोलो क्लियर कि भाई दिया किसने? वो तो सेल्डन पता चल रहा है। बेस क्या था? कितने टाइप बताए? टाइप के नाम क्या है? हिंदी में क्या है? इंग्लिश में क्या है? बोलो क्लियर। तो सबसे पहले तो मैंने कहा बोलो क्लियर आधार। क्लियर? ओके, अब मैं इतना लिखूंगा, बार बार बड़ी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वर्गीकरण का आधार और समझे, पहला मैंने लिखाया मतलब बेस बना दिया आपको। क्लियर? बेस मतलब समझ गए? ओके, तो इनका था शारीरिक। ओके, मैंने कहा गुणों के आधार पर। क्लियर? के आधार पर। ओके, यानी मैंने कहा ऑन द बेसिस। क्लियर? ओके, ऑफ मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोलो क्लियर? ओके, प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके, प्रॉपर्टी। ठीक है, सारी गुणों के आधार पर। अब क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा हुआ है कि ये बेस दिया ही नहीं। बोलो क्लियर? ओके, मतलब ओरिजिनलिटी में तो यही बेस है। क्लियर? लेकिन जब मैं अभी इसके 3 टाइप के नाम बताऊंगा तो वो नाम ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई मैस की आकृति शेप नजर आता है। बताओ आयत किसका शेप है? और मैस का ही नाम है। बोलो, और आयत, गोला, और समझे? बोलो क्लियर? लंब वगैरह। ओके, तो इसीलिए इसका बेस ये भी हो गया बोलो गणितीय। क्लियर? आकृतियों के आधार पर। क्लियर? आकृतियों के आधार ओके पर। ओके, मैंने कहा ऑन द बेसिस। क्लियर? ऑफ मैथमेटिकल शेप। बोलो क्लियर? ओके, तो अगर ये देके पूछे तो ये हो जाएगा, ये देके पूछे तो ये, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। क्लियर? ओके, उसके बाद बोलो आपको पता होना चाहिए प्रकार। बोलो क्लियर? बोले तो किसका? व्यक्तित्व के प्रकार। ओके, तो सेल्डन ने कितने प्रकार बताए? 3 टाइप बताए। क्लियर? ओके, मैंने कहा टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ओके, देन हमारा तीसरा होगा कि भाई 3 टाइप के नाम क्या है, हिंदी में क्या बताया और इंग्लिश में क्या बताया। ओके, तो मैंने कहा यहां पर व्यक्तित्व के प्रकार के नाम। क्लियर? क्या बता रहा हूं? बोलो नेम ऑफ ओके टाइप ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? ओके, बोलो नेम ऑफ टाइप ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? ओके, तो इन्होंने बताया नंबर 1, पहला बताया बोलो गोलाकार। क्लियर? ओके, दूसरा बताया लंबाकार, तीसरा बताया आयताकार। क्लियर? जैसे ही हमने ये नाम देखे तुरंत हमें ये वाला समझ में आ गया। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? कि अगर कभी एग्जाम में आता गणितीय आकृतियों के आधार पर मैथमेटिकल शेप के बेसिस पे किसने बताया है तो भी सेल्डन ही होगा। बोलो क्लियर? ओरिजिनलिटी में ये है लेकिन एग्जामिनर ये भी दे देता है। बोलो क्लियर? ओके, अब यहां पर बोलो गोलाकार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लियर? या सेल्डन ने क्या बताया है? तो सेल्डन ने कहा इनके लिए एंडोमॉर्फिक। अरे क्या वर्ड यूज किया? एंडोमॉर्फिक। क्लियर? ओके, एंडोमॉर्फिक आजकल ऐसे लिख के देते हैं। क्लियर? ओके, इसको कहा
एक्टोमॉर्फिक, क्या कहा? एक्टोमॉर्फिक, क्लियर? ओके, एक्टोमॉर्फिक। और यहां पर मीजोमॉर्फिक, क्लियर? ओके, मीजोमॉर्फिक, क्लियर? मीजोमॉर्फिक, क्लियर? कैसे याद रहेंगे वो ट्रिक मैं सब बताऊंगा, पहले मैं इन्होंने बताया वो बता दूं, क्लियर? अच्छा, शेल्डन यहाँ रुका नहीं, शेल्डन ने इनके एक एक और नाम बताए, बोलो क्लियर? ओके, एक एक और नाम बताए, बोलो क्लियर? यानी गोलाकारी एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक ही गोलाकार है, क्लियर? उसने इनको विस्रोटोनिया कहा। अरे क्या कहा? विस्रोटोनिया, क्लियर? ओके, विस्रोटोनिया कहा, क्लियर? इसको सेरिब्रोटोनिया कहा, सेरिब्रोटोनिया कहा, क्लियर? ओके, क्या कहा? मैंने कहा सेरिब्रोटोनिया, क्लियर? इसको सोमेटोटोनिया कहा, क्लियर? सोमेटोटोनिया, क्लियर? ओके, ये सोमेटोटोनिया, क्लियर? अब आप सोचो एग्जाम के अंदर पूछ ले है कि एक्टोमॉर्फिक बोलो होता है, क्लियर? और यही नाम आपको दे दे, बोलो इतना आसान नहीं है वहाँ एग्जाम में राइट करना, क्लियर? क्योंकि भूल जाते हैं, बोलो क्लियर? इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक बताना पड़ेगा जिससे एक दो बार रिवाइज करो और फिर कभी नहीं भी पढ़ो तो एग्जाम में राइट कर सको, क्लियर? बोलो शेल्डन तो देख के चला गया, बोलो क्लियर? अपने तो एग्जाम में राइट करना पड़ेगा। तो आपको मैंने कहा कि सबसे पहले शेल्डन का बेस क्या है? शारीरिक गुणों के आधार पर या गणितीय आकृतियों के आधार पर। कितने टाइप बताए? 3 टाइप बताए। 3 टाइप है क्या? गोलाकार, लंबाकार, आयताकार, क्लियर? एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेजो। ज्यादातर तो यही पूछते हैं, बोलो क्लियर? यही ज्यादातर पूछे गए हैं, बोलो क्लियर? ओके, और आपको इनको ये भी इनके नाम है, क्लियर? अब आपसे मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि शेल्डन ने कौन सा टाइप नहीं बताया। एक ऑप्शन दे दिया एंडोमॉर्फिक, एक दे दिया एक्टोमॉर्फिक, एक दे दिया सैनगोइन, एक दे दिया मीजोमॉर्फिक। तो सैनगोइन तो हिपोक्रेटस का है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? ओके, तो अब आपको कैसे याद रहेगा, क्लियर? तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ट्रिक, क्लियर? ओके, आप में से कभी किसी ने गोलमाल मूवी देखी है? बोलो। अरे नहीं, मॉडर्न गोलमाल मूवी। अच्छा, एक ही आई कि सीरीज आई? गोलमाल 1 2 3? अरे बोलो, बहुत सारी है ना गोलमाल। अच्छा, गोलमाल मूवी बनाई किसने? बोलो, बनाने वाला कौन है? बोलो क्लियर? रोहित शेट्टी है। अरे यूं हिस्ट्री कुछ पूछो तो नहीं जवाब देंगे, फिल्मों का तो बहुत नॉलेज है। अरे किसने बनाई? बोलो रोहित शेट्टी, बोलो क्लियर? अगर किसी ने रोहित शेट्टी की कभी भी मूवी देखी है थिएटर में, क्लियर, तो आप उसकी मूवी का एक पैटर्न होता है कि मूवी खत्म होने के बाद वो 5 मिनट की या 2 मिनट की या 1 मिनट की क्लिप बताते हैं कि मूवी हमने कैसे बनाई है। और समझे समझे, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो, कि मूवी खत्म नहीं होती उससे पहले बाहर चले जाते हो, ऐसा तो नहीं है, बोलो क्लियर? आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बोलो क्लियर? उनके एक फिक्स पैटर्न है, बोलो क्लियर? कि किसी भी मूवी के एंड के बाद वो 1 मिनट की एक क्लिप बताते हैं कि हमने मूवी कैसे बनाई है, क्लियर? अच्छा, मूवी बनाते हैं तो रिटेक करते हैं कि नहीं करते? कि एक ही बार बोलो शॉर्ट शूट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, बोलो क्लियर? हमें जो एक बार डायलॉग होता है वो 50 बार बुलाते हैं, और 50 बार बोलो रोहित शेट्टी क्या करता है? रिटेक। डायरेक्टर होता है वही करता है। तो बोलो, मैंने देखा कि रोहित शेट्टी जब मूवी को शूट करता है तो हर समय मुंह में कुछ खाता रहता है। एक दिन मैंने पता लगाया भाई क्या खाता रहता है, क्लियर? तो पता चला विक्स की गोली खाता है। क्या खाता है? विक्स की गोली। मैंने पूछा क्यों खाते हो? उन्होंने कहा रिटेक कर कर के खराश हो जाती है, और इंडिया में जो रहते हैं उनके गले में खराश होती तो क्या खाते हैं? विक्स की गोली, क्लियर? तो अब मैंने जो भी बातें बोली है उन सबको मिला के ट्रिक बता रहा हूं, क्लियर? क्या बोला मैंने, समझ में आया? ओके, अब ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूं गोलमाल, ओके 3 बाई रोहित शेट्टी, क्लियर? ओके, रोहित शेट्टी। अच्छा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं विक्स की गोली, क्लियर? ओके, विक्स की गोली, और विक्स की गोली जो मुंह में वो खाते रहते हैं, क्लियर? ओके, अब देखो यहां पर क्या बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा, बोलो क्लियर? ओके, बोलो यहां पर, बोलो पहला टाइप क्या है?
गोलाकार, बोलो क्लियर। ओके, दूसरा क्या है? लंबा कार, क्लियर। अच्छा मुझे बताना जरा, ये माँ में किसकी मात्रा आ रही है? आ की, क्लियर। तो यहां से उठाऊंगा आयताकार, क्लियर। ओके, अच्छा ये आयताकार में आ की मात्रा किस में आई थी? में। तो ये क्या हो गया? मीजोमॉर्फिक, बोलो क्लियर। अच्छा मीजोमॉर्फिक आयताकार है, आयताकार है मीजोमॉर्फिक, कैसे पता चलेगा? अब बचे दो, ईमानदारी से बताना। बोलो अंडा कैसा होता है? गोल गोल। तो ये कौन सा होगा? एंडोमॉर्फिक। अब बच्चा एक ही है, तो वो कौन होगा? बोलो एक्टोमॉर्फिक। बोलो हिंदी इंग्लिश में कैसे ध्यान रहेंगे? बोलो समझ में आया? अरे हाँ या ना? बोलो क्लियर। अच्छा अब मेन तो वो खतरनाक नाम कैसे ध्यान रखेंगे? विस्रोटोनियन, सेरिब्रोटोनियन, ऐसे। इधर ध्यान देना, मैंने कहा 1 2 3। अच्छा विक्स की गोली, बोलो क्लियर। अरे समझ गए नहीं समझ गए? बोलो क्लियर। बताओ विस्रोटोनियाई कौन है? बोलो एंडोमॉर्फिक गोलाकार है। अरे सेरिब्रोटोनिया कौन है? लंबाकार एक्टोटोन। सोमेटोटोनिया कौन है? आयताकार मीजोमॉर्फिक। आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर मैं बोलो हिंदी इंग्लिश में क्यों लिखता हूँ, समझ में आया? बोलो अरे क्या सेटिंग बिठा रहा हूँ, समझ। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कौन सा नाम किस टाइप का वो बता सकते हो। बोलो क्लियर। अरे क्या ट्रिक बताई मैंने? बोलो मैंने कहा गोलमाल 3। अच्छा रोहित शेट्टी देने वाला कौन है? ये क्लासिफिकेशन शेल्डन। अच्छा बोलो क्लियर। ओके, बेस क्या है इसका? शारीरिक, मैंने कहा गुणों के आधार पर। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। सब आगे ने आ गया। बोलो गोलमाल 3 बाय रोहित शेट्टी। तो शेल्डन का क्लासिफिकेशन की ट्रिक है। कितने टाइप बताए? 3 टाइप। हिंदी में इंग्लिश में कैसे पता चलेंगे? हिंदी में क्या क्या नाम है? गोलाकार, लंबाकार, आयताकार। अच्छा आयताकार में आ की मात्रा किसके साथ थी? में के साथ। तो फिर बोलो आयताकार का इंग्लिश में क्या होगा? मीजोमॉर्फिक। इसका मतलब मीजोमॉर्फिक तो पता चल गया। उसके बाद मैंने कहा एंडोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक किसको कहेंगे? तो अंडा कैसा होता है? गोल गोल। तो मतलब गोलाकार कौन होगा? एंडोमॉर्फिक। अरे समझे समझे? एक्टोमॉर्फिक, क्लियर। और ये वाले नाम तो मैंने बता ही दिया। बताओ विक्स की गोली में वी का मतलब? बोलो विस्रोटोनिया। अरे सी का मतलब सेरिब्रोटोनिया, और एस का मतलब सोमेटोटोनिया। और वो इनमें से किसके नाम है? समझ में आया? बोलो। अरे सब आपस में कैसे सेटिंग बिठाई? बोलो क्लियर। पहले बताओ इस ट्रिक से आप शेल्डन का सब काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे हाँ या ना? बोलो क्लियर। ओके, और अगर ये मैं नहीं बताऊं तो सातों क्लासिफिकेशन पढ़ाने बाद सब मिक्स हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं अगर लॉजिक बताऊंगा तो क्या होगा? आपको याद नहीं होगा लेकिन राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। सेकंड क्लासिफिकेशन नोट करोगे? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल सेप समझ आओगे? बोलो आपको। अरे समझे, ये वाला नाम बहुत बार एग्जाम में दिया गया है, क्लियर। तो इसका मतलब ये नाम एग्जामिनर क्यों देता है? कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आयताकार लंबाकार, ये बोलो किसका क्लासिफिकेशन है। बोलो क्लियर। ओके,
पता चल जाएगा क्या लिखा मैंने। अरे समझे बोलो, सबको इंग्लिश में भी लिखना है, बोलो क्लियर। ओके, आजकल एग्जाम में एक्टोमॉर्फिक एंडोमॉर्फिक यही आते हैं, बोलो क्लियर। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट थ्री क्लासिफिकेशन है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी उन्हीं में होती है, जो मैं आज तीसरा भी और तीन पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। ओके ओके, ये तो है रियलिटी जो बताया है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बैकअप बताया कि कैसे ध्यान रहेगा, बोलो क्लियर। ओके, ये मेरे आइडिया है, बोलो क्लियर। ओके, ठीक है, ट्रिक याद रहेगी, बोलो आपको। एक और क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूँ, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा है, क्रचमर का वर्गीकरण, क्लियर। ओके, और सबसे ज़्यादा क्रचमर और सेल्डन में ही स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, क्लियर। अभी आपको उसके टाइप बताऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। हटा दूं मैं, बोलो ये, ठीक है। हो गया सबका नोट। गोलमाल 3 बाई, ये ब्रैकेट में क्या लिखा, इसका मतलब समझे। ओके, अच्छा, अब तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा क्रचमर का वर्गीकरण, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहां पर ओके, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन पूरा नाम ये है इसका, बोलो क्लियर। ओके, अब वापस 10 मिनट पहले ध्यान दो, क्या बताया और कैसे याद रख सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट आधार, क्लियर, कि भाई वर्गीकरण का बेस क्या है, क्लियर। तो यहाँ पर है शारीरिक, ओके, मैंने कहा बनावट, क्लियर, ओके, के
आधार पर, आधार पर, बोलो क्लियर। ऑन द मैंने कहा बेसिस, क्लियर, ऑफ मैंने कहा फिजिकल, ओके, सेप, बोलो क्लियर। ध्यान से समझना, शारीरिक गुणों के आधार पर किसका है, सेल्डन का है, और शारीरिक बनावट के आधार पर किसका है, इसका है। इसलिए इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एग्जामिनर करता है, क्लियर, ओके। फिर देखते हैं प्रकार, बोलो कितने टाइप बताए। तो इसने कहा यार मेरा नाम घर वालों ने रखा क्रचमार, तो मेरे नाम में कितने वर्ड है, 4, तो मैं कितने टाइप बताऊंगा, 4, क्लियर। सेल्डन ने कितने टाइप बताए, 3, क्रचमर ने कितने बताए, 4, ये भी पूछा जाता है, क्लियर, ओके। अच्छा फिर क्या देखना पड़ेगा कि भाई 4 टाइप बताए, वो 4 टाइप का नाम क्या है, क्लियर, ओके। यहां पर लिख रहा हूं व्यक्तित्व के प्रकार के नाम, ओके, नाम। मैंने कहा नेम ऑफ टाइप ऑफ पर्सनालिटी, क्लियर, ओके, नेम ऑफ टाइप ऑफ पर्सनालिटी, क्लियर, ओके। अच्छा उससे पहले यहां पर इधर आ जाओ, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा इनमें से सबसे बेस्ट पर्सनालिटी कौन है, तो ये जो होती है वो क्या होती है, बेस्ट पर्सनालिटी, बोलो क्लियर, ओके। अरे समझे कि नहीं समझे, सबसे अच्छी किसको बताया है, इसको बताया है, बोलो क्लियर, ओके। अरे समझे, आपको पूछे इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी होती है, तो आपको खुद को ही पता है उस सही वाली ही होगी। अरे समझे, बोलो क्लियर, ये बेस्ट। अरे समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अरे जो शरीर फिजिकली भी ओके हो, फिट हो, और इमोशनली भी फिट हो, बोलो क्लियर, अरे वो बेस्ट पर्सनालिटी है, बोलो क्लियर, ओके। आ जाए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं यहां पर, क्लियर, 4 टाइप कौन से बताए, क्लियर, ओके। पहला बताया गोल काय, देखो कंफ्यूजिंग क्यों होती है, उसका क्या था, गोलाकार, इधर क्या है, गोल काय, बोलो क्लियर। अरे गोल काय इंग्लिश में भी क्या बताया बताऊंगा, क्लियर, ओके। दूसरा है, बोलो आपको मैंने कहा सुडोल काय, और क्या बताया, सुडोल काय, क्लियर, ओके। फिर बताया लंब काय, बोलो क्लियर, या इसी को बोलते हैं क्रस काय, बोलो क्लियर, ओके। एकदम दुबला पतला यू करे जिसमें गिर जाए, और ऐसे को बोला है, बोलो क्लियर, ओके। और एक है मिश्रित काय, बोलो क्लियर, मिश्रित काय, ओके। अच्छा अब मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट इंग्लिश वाले हैं, क्लियर, ओके। बोलो जो गोल काय है उसको इन्होंने बोला पिकनिक टाइप, क्या बोला, पिकनिक टाइप, बोलो यही तो एग्जाम में पूछते हैं कि पिकनिक टाइप किसने बताया है, बोलो क्रचमर ने बताया, बोलो क्लियर, और समझे, बोलो क्लियर, ओके। ऐसा नहीं यहाँ स्फेरिकल बॉडी ऐसे नहीं बोलना, या कोई साइंस मैथ थोड़ी चल रहा है, ये साइकोलॉजी है, बोलो क्लियर। यहाँ किसका क्या इंग्लिश नाम है जो उन्होंने बताया है वो पता होना चाहिए, क्लियर। कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक बताऊंगा, बोलो क्लियर। अच्छा सुडोल काय एथलेटिक, बोलो क्लियर, ओके। टाइप, बोलो इसको बोला एस्थेनिक, ओके, बोलो मैंने कहा टाइप। और इसको डिस्प्लास्टिक, बोलो क्लियर, डिस्प्लास्टिक टाइप, ओके। देखो अब इनका तो जो बेस है और जो नाम है वो वैसे ही पता चल रहा है, मतलब गोल का है, समझ गए होंगे, गोल मटोल मोटा आदमी, और समझे, बोलो क्लियर, बोलो उसको क्या कहते हैं, गोल पाए, क्लियर। अच्छा इंग्लिश में क्या बोला है, पिकनिक, यही ध्यान रखने, बाकी तो नाम से अभी समझा दूंगा, मतलब बोलो मेरे कहने में कैसे ध्यान रखेंगे कि गोल काय को पिकनिक बोलते हैं, तो मेरे कहने का मतलब जो गोल काय होते हैं, जो हटे कटे मोटे लोग होते हैं, उन्हें खाने पीने का बहुत शौक होता है, क्लियर। और जैसे उनको पता चलता पिकनिक जाने वाली है वो खुश हो जाते, पिकनिक जाएंगे, बहुत सारी चीजें खाएंगे, बोलो क्लियर,
मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया कि पिकनिक टाइप कौन सा टाइप है, गोल काय है। अच्छा, बाकी सुडोल काय एथलेटिक। अच्छा, आज तक आपने कोई एथलेटिक ऐसा नहीं देखा हो जिसकी तोंद आई हुई है, और ऐसा नहीं, एथलेटिक तो डोले शोले वाले होते हैं और फिट होते हैं। बोलो क्लियर। इसका मतलब सुडोल काय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एथलेटिक, और एथलेटिक सुडोल। जो हमें ऐसे ही पता चल रहा है उसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ओके, क्रस काय लम काय को बोला एस्थेनिक। बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब है ऐसे ध्यान रख सकते हो कि बोलो जो लम काय होते हैं, जो क्रस काय होते हैं, एकदम दुबले पतले और लंबे खजूर जितने। क्लियर। ओके, और ऐसे दुबले पतले कि एक हवा का झोंका आया नींद गिर गए। बोलो क्लियर। ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे देते हैं, फिर उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं होता है। और समझे तो इसको क्या बोला इंग्लिश में, एस्थेनिक। और मैं क्या सेटिंग बिठा रहा हूँ समझ में आया। बोलो क्लियर। ओके, और मैंने कहा मिश्रित। बोलो क्लियर। ओके, बोलो जो आपको मैंने कहा थोड़ा मोटा भी है, थोड़ा पतला भी है, थोड़ा लंबा भी है, ऐसा है, उसको क्या बोला है, डिस्प्लास्टिक। और समझे समझे। बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब डिस्प्लास्टिक। ओके, तो ये 4 टाइप इन्होंने बताया। अब आपको मैंने कहा कि एग्जाम में आता है कि बोलो कौन सा टाइप क्रचमर ने नहीं बताया। बोलो क्लियर। तो आपको क्या देंगे, सुडोल काय देंगे और गोलाकार देंगे। आप समझ रहे। बोलो क्लियर। एग्जामिनर कैसा खेल खेलता समझ में आया। गोलाकार इसका नहीं है, गोल काय इसका है। और समझे समझे। बोलो क्लियर। उसका क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है, ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है। और समझे समझे। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आया। मैंने आयत बनाया, आयत के बारे में गुण आपके दिमाग में हो तो आयत को पहचानोगे ना। तो आयताकार, गोलाकार, लंबाकार वो गुणों के आधार पर है, और ये तो बनावट के आधार पर है। और समझे। बनावट का मतलब समझ गए। जो गोल मटोल मोटा है उसको गोल काय बोल दिया। और समझ के। बोलो क्लियर। ओके, जो बिल्कुल एकदम फिट बॉडी वाला है उसको एथलेटिक बोलो आपका सुडोल काय बोल दिया। जो एकदम दुबला पतला है, बोलो क्लियर, लंबा है, उसे क्रस काय या बोलो क्या बोल दिया, मेरे कहने का मतलब लंब काय बोल दिया। और मिक्स है उसको मिश्रित काय बोल दिया। बोलो क्लियर। अच्छा, अब हमें कैसे ध्यान रहेंगे, इधर ध्यान दो। क्लियर। ओके, मैंने कहा कि क्रचमर बोलो क्लियर का आधार है शारीरिक बनावट या निर्माण के आधार पर। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा एक बात बताओ, अक्सर गांव के अंदर लोग जो होते हैं वो पैसे वैसे इकट्ठे करके किसका निर्माण करते हैं, गौशाला का निर्माण करते हैं। हर गांव में आपको एक गौशाला मिल जाएगी। और समझे। बोलो क्लियर। जो टोटली कंट्रीब्यूट किसका होता है, बोलो गांव के लोगों का होता है। क्लियर। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अरे गौशाला। क्लियर। ओके, का निर्माण। क्लियर। ओके, इसमें मैं कैसे बता रहा हूँ ध्यान से समझो। पहला क्या लिखा, गोल काय। अच्छा, दूसरा क्या किया, सुडोल काय। क्लियर। ओके, तीसरा क्या किया, लंब काय। और अपने आप पता चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा, गौशाला में तो बहुत सारी मिश्रण होता है, काली गाय, सफेद गाय, बछड़ा, अरे सब होते हैं। बोलो क्लियर। तो मिश्रित काय। क्लियर, भी आएगा। अच्छा, ये 4 टाइप बताने वाला कौन, क्रचमर। बोलो क्लियर। आधार क्या है, शारीरिक। ओके, मैंने कहा अरे निर्माण बनावट एक ही होता है। बोलो क्लियर। शारीरिक निर्माण या शारीरिक बनावट। अरे यही तो टाइप बताया ना मैंने। अच्छा, रही बात इसके इंग्लिश की, वो वैसे ही ध्यान रहेंगे। खाली एक ध्यान रखने की जरूरत है, पिकनिक किसको कहते हैं। और पिकनिक वाला कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पिकनिक टाइप किसने बताया है, या पिकनिक किसको कहा है। बोलो आपका लंब काय को कहा है, गोल काय को कहा है, सुडोल काय को कहा है। पिकनिक ही पूछते हैं क्योंकि बाकी तो नाम से पता चल जाता है। और एथलेटिक, सुडोल काय पता चल रहा है। एस्थेनिक कैसे पता चलेगा, क्रस काय बताया मैंने आपको। डिस्प्लास्टिक क्या हो गया, बोलो आपका मिश्रित। तो इसका मतलब पिकनिक ही तो ध्यान रखने की जरूरत है। और पिकनिक टाइप बोलो आपको कैसे बताया, समझ में आया। बोलो
जो गोल काय होते हैं, जो गोल मटोल मोटे लोग होते हैं, उन्हें खाने का बहुत शौक होता है और बोलो उनको पता चलता है पिकनिक जाएगी तो बोलो मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेगी। क्लियर? ओके, तो आपको आपको ये वाला क्लासिफिकेशन समझ में आया? पहले बताओ कितने तैयार करा चुका हूँ? 3। मैं ने केवल बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, मैं याद भी करवा रहा हूँ। बोलो क्लियर? ओके, और उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और समझे? बोलो नोट करोगे? आज के टाइम में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। और समझे? बोलो क्लियर? गूगल और चैट जीपीटी के ज़माने में कंटेंट मेन है कि याद कैसे रहेगा। बोलो क्लियर? हम एग्ज़ाम में राइट कैसे करके आएंगे, वो आइडिया जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। बोलो क्लियर? ओके, ये क्या लिखा पता चल रहा है? बोलो आपको क्लियर? और पिकनिक टाइप तो कितनी बार पूछ लिया है। बोलो क्लियर? ओके, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये पिकनिक प्रकार। बोलो क्लियर? ओके, एथलेटिक प्रकार। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा एस्थेनिक प्रकार। बोलो क्लियर? और क्या लिखा मैंने? डिस प्लास्टिक। क्लियर? ओके, प्लास्टिक प्रकार। बोलो क्लियर? बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ओके, बस मैंने आइडिया दिया है तो घर पे जाके रिवाइज करो। तो रफ में एक बार ट्रिक लिखो, उससे कंटेंट मतलब मैं आइडिया दे सकता हूँ, उसको आपको माइंड में फिट तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? ओके, कितने क्लासिफिकेशन सीख लिया आज? 3। बोलो क्लियर? 3 की 3 ट्रिक बताई, और ये 3 ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करूँ मैं? बोलो आपको। ओके, ओके, हो गया नोट? बंद करो, 1 मिनट में वापस रिवाइज करते हैं। बोलो क्लियर? मतलब पहले यहीं पे याद होना चाहिए, घर पे जब रिवाइज करो तो आपको बिना रजिस्टर खोले ये माइंड में रिकॉल करना है, क्या 3 क्लासिफिकेशन क्या बताए, कैसे बताए,
कितना आप माइंड से रिकॉल कर पाते हो वही आपके लॉन्ग टाइम दिमाग में रहेगा। पहले रजिस्टर मत खोलो, बोलो क्लियर। पहले अपने आप को चेक करो, बोलो क्लियर, कि आपको कितना याद रहता है। और समझे, बोलो क्लियर, तो परमानेंट आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएगी। क्लियर, ओके। तो मैंने आपको आज 3 क्लासिफिकेशन बताया। टोटल मुझे बोलो 7 क्लासिफिकेशन पढ़ाने, जिनके मैंने नाम लिखे थे। बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, एक ही ट्रिक से सब काम हो जाएगा। हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा, तो बोलो आपका क्या हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। स्वभाव के आधार पर हिंदी में 4 नाम, मक्खन, मंद, क्रोधी, खीन और उत्साही। अच्छा, इंग्लिश में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस। फिजिक्स से फ्लैग्मेटिक, और केमिस्ट्री से क्लोरिक, और मैथ से मेलेंकोलिक, और साइंस से सैनग्वाइन। बोलो क्लियर, ओके। रही बात आजकल कपन, काला पीतन, पीला पीत ऐसे भी पूछते हैं, तो उसका मैंने बता दिया। उत्साही मतलब खून, मतलब बोलो आपका बोलो ब्लड, रक्त। बोलो क्लियर। और पहले वाला फ्लैग मतलब बोलो कव। इसका मतलब कंफ्यूज ही किस में करता है, बोलो ब्लैक बाइल और येलो बाइल में। क्लियर, काला पित्त में और पीला पित्त में। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं लेनी है, बोलो क्लियर, ओके। तो जो आपको मैं बोलूं क्रोधी का क्या नाम है, तो पीला पित्त, और खीन क्या है, काला पित्त। अरे समझे नहीं समझे, बोलो इस ट्रिक में सब आ गया, बोलो क्लियर, ओके। फिर आए हम सेल्डन का क्लासिफिकेशन। क्या बताया मैंने सेल्डन में, गोलमाल 3 बाई रॉय सेट्टी, और ब्रैकेट में लिखा विक्स की गोली, उसकी फेवरेट है। बोलो क्लियर, ओके। तो मैंने कहा गोलमाल 3, तो गोलमाल में गोल बोलो कार, लंबा कार और आयताकार। ये आयताकार कहाँ से निकाला अपने, में से। तो फिर आयताकार का इंग्लिश में क्या है, मीजोमॉर्फे। फिर बचे 2 एंडो रेक्टो, तो बोलो गोलाकार क्या हो गया, एंडोमॉर्फिक। फिर बोलो लंबाकार एक्टोमॉर्फिक। क्लियर। 3 मतलब मैंने कहा 3 टाइप बताए, गोलमाल 3। क्लियर, बाय रोहित सेट्टी। सेट्टी मतलब सेल्डन का क्लासिफिकेशन। क्लियर, विक्स की गोली, गोली मतलब गुणों के आधार पर, शारीरिक गुणों के आधार पर। बोलो क्लियर। और विक्स में मतलब समझ गए, VCS का मतलब समझ गए। आज मुझे पूछे, बोलो मुझे पूछे कि जो मीजोमॉर्फिक है, बोलो उसका दूसरा नाम कौन सा है, और ऑप्शन में दे दिया सेरिब्रोटोनिक और विसरोटोनिक, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। मैंने कहा मेरा तीसरा टाइप है, और इधर विक्स की गोली सोमेटोटोनिया हो गया। अरे आंसर निकालने का तरीका समझ में आया, और यही तरीके काम आते हैं, रटे हुए तो मैंने कहा भूल जाते हैं। बोलो क्लियर, ओके। बात समझ में। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, बोलो आपको मैंने क्रचमर का वर्गीकरण। क्लियर, किसका निर्माण किया हमने, यही बैठे बैठे गौशाला का निर्माण। ओके, गौशाला में पहला क्या है, गोला काय, अरे बोलो सुडोल काय, अरे लंब काय और मिश्रित काय। क्लियर, क्योंकि इनका बेस क्या है, शारीरिक बनावट के आधार। बनावट समझते हो, बोलो क्लियर, ओके। अच्छा, मैंने कहा इन 4 के 4 इंग्लिश नाम। बोलो गोल काय को क्या बोला है, पिकनिक। बस यही याद रखना है, बाकी तो बोलो सुडोल काय एथलेटिक, लंब काय क्रैश काय एस्थेनिक, और बोलो बेसिक काय डिस्प्लास्टिक। बोलो क्लियर, ओके। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर, याद हो जाएगा, बोलो आपको, बोलो ओके।